तो हम जो सॉफ्ट पेस्टल है, आज हम जो मटेरियल है उसके बारे में देखेंगे, और जो पेस्टल का एप्लीकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे, और बाद में हम उसका मैं आपको छोटा सा स्टिल लाइफ भी उसका डेमो दूंगा। तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों को मटेरियल में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट पेस्टल के लिए अच्छा होता है, या कैसे उसको यूज किया जाता है, क्या क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। ये पहले हम अभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्ट पेस्टल यानी क्या होता है, या सॉफ्ट पेस्टल हम इसको क्यों कहते हैं। सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेस्टल ऐसे दो टाइप के आपको एक पेस्टल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो सॉफ्ट पेस्टल, उसका जो बेस है वो वाटर बेस होता है। उसको वाटर जो पाउडर होती है उसको वाटर डाल के पाउडर को रोल किया जाता है और उससे पेस्टल बनाया जाता है। और उसका जो और जो मेकिंग प्रोसेस है उसी हिसाब से उसके टाइप बने हैं सॉफ्ट पेस्टल के। जैसे कि कोई ज्यादा प्रेस करके बना रहता है तो उसको हार्ड सॉफ्ट पेस्टल कहते हैं। एकदम स्मूथली बनाया जाता है उसको सॉफ्ट पेस्टल क्या कहा जाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको सॉफ्ट पेस्टल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग सॉफ्ट पेस्टल कैसे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप, जैसे कि सेमी हार्ड सॉफ्ट पेस्टल होता है, वो ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में। देन उसके ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको हम एक्स्ट्रा फाइन सॉफ्ट पेस्टल कहा जाता है उसको। और उससे भी ज्यादा अगर हम कहेंगे कि एकदम स्मूथ, हम जो कहते हैं उस सॉफ्ट पेस्टल को हम हैंड रोलेड सॉफ्ट पेस्टल उसको कहा जाता है। देन आता है हार्ड सॉफ्ट पेस्टल, एंड उसको कहाँ कहाँ पे हमें टचिंग के लिए सॉफ्ट कलर पेंसिल की भी जरूरत पड़ती है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस टाइप के आपको सॉफ्ट पेस्टल होते हैं। जैसे कि जितने भी आप स्क्वायर फॉर्मेट में जितने भी पेस्टल आप देखेंगे वो एक तो हार्ड होता है, नहीं तो सेमी हार्ड सॉफ्ट पेस्टल होते हैं। वापस मैं बोलूंगा, जो स्क्वायर फॉर्मेट में होते हैं वो सॉफ्ट पेस्टल एक तो हार्ड होते हैं, नहीं तो सेमी हार्ड होते हैं। जो राउंड फॉर्मेट में होते हैं, एकदम स्ट्रेट राउंड फॉर्मेट में होते हैं, उसको हम सॉफ्ट पेस्टल हम कहते हैं। और जो एकदम अनइवन टाइप होते हैं, मतलब हैंड टाइप होते हैं और थोड़ा सा हल्का सा राउंड फॉर्मेट में होते हैं, उसको हम कहते हैं कि हैंड रोलेड सॉफ्ट पेस्टल। वो एक एक्स्ट्रा स्मूथ होते हैं। मैं मेरे पास आप कहेंगे तो मेरे पास सब टाइप के पेस्टल से मैं आपको काम करते समय वो दिखाऊंगा। उसका यूज भी कैसे करना वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जो हैंडमेड सॉफ्ट पेस्टल है वो काफी कॉस्टली होते हैं। वो मेरे पास नहीं है। वो सबसे कॉस्टली हम कहेंगे और सबसे अच्छा क्वालिटी वाइज कहेंगे तो वो हैंडमेड सॉफ्ट पेस्टल होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा अनइवन टाइप, या ये वाला थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये सॉफ्ट पेस्टल आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन ये काफी कॉस्टली होते हैं। मोस्टली हम जो जनरली यूज करते हैं एक स्क्वायर फॉर्मेट में एंड एक स्टिक फॉर्मेट में, हम उसको अभी तक यूज करते आए हैं। एकदम लंबा स्टिक होता है उसको हम कहते हैं हार्ड सॉफ्ट पेस्टल। एकदम आपको कौन सा भी सॉफ्ट पेस्टल आप मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कि उसका जो स्टिक्स है स्क्वायर फॉर्मेट वाला वो काफी लंबा होता है, उसको हम हार्ड सॉफ्ट पेस्टल कहते हैं। वो जनरली हम जब शुरू का बेस ड्राइंग बनाते हैं या कुछ करते हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उसका यूज होता है। और ये इस तरह का हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में है वो है सेमी हार्ड सॉफ्ट पेस्टल, हम उसको कहा जाता है। तो ना वो एकदम ज्यादा सॉफ्ट होता है और ना एकदम हार्ड होता है। तो जनरली हम ये जो सेकंड टाइप का पेस्टल हम देखते हैं तो कैमल में, ब्रुस्टो में, देन बहुत सारे कंपनीज में आपको ये मिल जाता है। और उससे थोड़ा सा अच्छा अगर क्वालिटी हम देखते हैं तो ये इसका रेमरांड या सेन्युलर इस टाइप के आपको एक राउंड फॉर्मेट में भी सॉफ्ट पेस्टल मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास सॉरी
आपको कुछ इतने मैंने टाइप आपको बताए हैं, इसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके पास भी अलग अलग सॉफ्ट पेस्टल रहेंगे, तो आप अभी भी खुद चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा है। अगर किसी को कुछ इस पेस्टल के बारे में कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। सर मेरे पास कैमल का 18 शेड्स का है, और वो भी ब्लॉक्स में है, वो चलेगा ना? बेसिकली मोस्टली ब्लॉक में रहेगा तो भी बेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और आउटलाइन जैसे अगर बनाना होता है तो मैंने आपकी वीडियोस जैसे देखी है, उसमें आप चारकोल ये जनरल्स वाला यूज करते हैं, है ना? मैं वो भी आपको सब बताऊंगा। जी जी जी, थैंक यू। इसके अलावा कुछ किसी को कुछ कंफ्यूजन है पेस्टल के अंदर तो पूछे। सर मेरे पास कोहिनूर का सॉफ्ट पेस्टल है, वो शायद वो तो राउंड स्टिक्स है, तो इट आई थिंक इट इज एक्स्ट्रा सॉफ्ट, इज इट करेक्ट सर? करेक्ट एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो मैं जब काम करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन से स्टेप पे कौन सा पेस्टल ज्यादा यूज हो जाता है। अगर किसी के पास एक स्क्वायर फॉर्मेट है तो भी सब उसमें कवर हो जाता है। थोड़ा राउंड फॉर्मेट होता है तो शुरू में जो आउटलाइन बनाते हैं ज्यादा पाउडर निकलती है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, ठीक है। तो पेस्टल के बारे में सबका क्लियर है यहाँ पे? यस सर। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने क्रेटा कलर के पेंसिल दिखा दिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अच्छे ब्रांड हैं जो मेरे पास भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बेसिक अगर आपको स्टार्ट करना है कैमल से कीजिए, देन क्रेटा कलर से आपका बजट है तो क्रेटा कलर में जाइए। और भी बजट है तो आप डरवंट करके एक ब्रांड है उसमें भी आप जा सकते हैं। अगर किसी को ये एकदम माइनर सा जो फाइन डिटेल्स करते हैं उसके लिए लगता है, अगर लेकिन पेस्टल में भी हम पूरा काम कर सकते हैं। ऐसे भी पेंसिल चाहिए ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर होती और थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। जो सॉफ्ट पेस्टल के ब्रांड है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड आपको देखने मिलेंगे, जैसे कैमल के हैं, मोंगियो के हैं, ब्रुस्टो के हैं, सेनिलर है, प्रिज्मा कलर है, रेब्रांड है, कोहिनूर है। प्रिज्मा कलर्स एंड सेनिलर कलर्स काफी अच्छा ब्रांड कहा जाता है, लेकिन काफी कॉस्टली है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास बजट है, मतलब इतना भी ज्यादा बजट नहीं, 1,500-2 हजार तक आपको मोंगियो गैलरी के कलर्स मिल सकते हैं, नहीं तो आप ब्रुस्टो में भी जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके पास कैमल है, इट्स ओके, आप कैमल से भी अपना काम कर सकते हैं। कैमल में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका काफी क्वांटिटी में पाउडर निकलता है, तो काम करते समय उतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कैमल से भी आप अपना काम कर सकते हैं। सर मेरे पास स्टेडलर का सॉफ्ट पेस्टल है, हाउ इज इट ओके? या स्टेडलर का भी अच्छा चलेगा, लेकिन वो कौन से फॉर्मेट में है? सॉफ्ट पेस्टल, सॉफ्ट चॉक, पेस्टल चॉक इट इज रिटन, इट इज वेरी पाउडरी। इट्स स्क्वायर फॉर्मेट या राउंड फॉर्मेट? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर फॉर्मेट, ओके, इज ओके? या इट्स ओके। तो ये देखिए कि बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ वो मोंगियो गैलरी का आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल है। उसका कवर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप अगर किसी ने बाय नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मोंगियो गैलरी का जो सॉफ्ट पेस्टल है आप बाय कीजिए। बाकी आपका बजट है तो आप सेनिलर और प्रिज्मा कलर इसमें जा सकते हैं। अभी इसके अलावा हमारे पास चारकोल पेंसिल की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड का एक सेट होना चाहिए। तो उसमें कौन सा पेंसिल होना चाहिए ब्रांड का? तो जनरल का ही ब्रांड आपको परचेस करना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप जनरल एक ब्रांड है वो आप मैं उसका लिंक भी अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप प्लीज बाय कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो
चारकोल पेंसिल से वो काफी हार्ड होती है और उतना ठीक से काम नहीं होता, लेकिन जनरल का जो चारकोल पेंसिल है काफी अच्छा है और आप उससे ठीक ठाक काम कर सकते हैं। सर मेरे पास ब्रस्ट्रो का चारकोल पेंसिल है, सो इज इट हार्ड और चलेगा? अभी के लिए चलेगा, लेकिन हम इन फ्यूचर कभी खरीदेंगे तो मैं जनरल का ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बाकी मटेरियल में चल जाता है, लेकिन जो जनरल का चारकोल पेंसिल है काफी गुड क्वालिटी है और उसके जैसा मैंने अभी तक चारकोल पेंसिल नहीं देखा है। काफी आपको जब खरीदेंगे तो आपको भी जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। सर आपने पेस्टल पेंसिल्स कौन सी ब्रांड बताए? एक तो कैमल में ले लीजिए, देन आपके पास बजट है तो थोड़ा क्रेटा कलर में जाइए, अगर और थोड़ा बजट है तो डार्वंट करके एक ब्रांड है, उसका भी आप ले सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम जो होता है वो है गेटिंग द शार्पेंड। ये चारकोल पेंसिल में भी ये प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ और पेस्टल पेंसिल में भी। उसका कुछ सजेस्ट कीजिएगा कैसे किया जा सके, बिकॉज इट ब्रेक्स ऑफ, शार्पन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ना एक जो हैंड मूवेबल ऐसा रहता है ना, हाथ से जो शार्प करते हैं, वो शार्पनर आप ले लीजिए, क्योंकि बाकी जो है ना वो कट कर देता है। वो थोड़ा महंगा आता है, वो एक्चुअली 2,500 रुपए का आपको मिलेगा वो। वो मैकेनिकल शार्पनर जो आता है उसके बारे में बता रहे हैं क्या सर? मैकेनिकल से ज्यादा वो हाथ से हम बनाते हैं ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, हैंड शार्पनर कहते हैं, ऐसा उसको हैंडल जैसा होता है। हाँ वही सर, मैकेनिकल वही वाला। जी क्रोम का। हाँ, क्योंकि ना उसमें वो खाली ये दे दीजिए ना लिंक उसका। देता हूँ उसका लिंक भी दे। हाँ सर, थैंक यू। ये लिंक मैं अपने इसमें मैंने लिंक बना के रखा है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा मटेरियल। और अगर किसी के कटर यूज करना किसी को सिंपल जाता है तो आप कटर से भी ठीक ठाक पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन कटर से थोड़ा सा केयरफुली आपको काम करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा एक्सपेंस खर्च करके अपना शार्पनर ले सकते हैं। ओके, तो अभी आते हैं हम पेपर के पास। मार्केट में बहुत सारे पेपर्स आपको सॉफ्ट पेस्टल के मिलेंगे। आपने बहुत लोगों ने ब्रुस्टो का ट्राई किया रहेगा, देन एकदम लोकल फैब्रिनो का भी ट्राई किया रहेगा, लेकिन उसमें आपने देखा रहेगा कि बहुत बड़ा ये होता है, टेक्सचर होता है, और उससे जो हम सॉफ्टनेस चाहते हैं वो नहीं मिलता। बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हमारे पास एक तो कैंसन EMI टिंटेड का पेस्टल पेपर होना चाहिए, नहीं तो स्टैनमोर का आप एक बुक ले सकते हैं, और अभी सस्ता स्कॉलर का ग्रेवल मतलब ग्रे टाइप का एक स्केच पैड भी आया है, वो आप भी ले सकते हैं। नहीं तो आर्ट एसेंशियल का टोनर पेपर भी काफी अच्छा है, मैं सबका सैंपल आपको मैं दिखाऊंगा। और बाकी आप फैब्रिनो, ब्रुस्टो, चंपक, बाकी जो आप ब्रांड में देखेंगे तो उसके जो थिकनेस है, उसके रफनेस काफी बड़े होते हैं और उससे बहुत मुश्किल से सॉफ्टनेस आ जाता है। तो आप ये जो ब्रांड है जैसे कि कैंसन EMI टिंटेड है, स्टैनमोर का है, देन आर्ट एसेंशियल का पेपर आप ट्राई कर सकते हैं। सर पेस्टल मैट का पेपर अच्छा है, मैंने यूज किया। ओके, तो उसका लिंक होते तो भी आपने ग्रुप में डाल दीजिए। करता हूं सर। एक बात है, ये पेस्टल के लिए हमको ये पेस्टल का पेपर ही चाहिए, हम नॉर्मल चार्ट पेपर व ऐसे कुछ नहीं कर सकता? पेस्टल के लिए पेस्टल पेपर क्यों चाहिए रहता है, उसका एक रीजन है कि बाकी नॉर्मल पेपर के ऊपर जो ग्रेन्स है वो काफी कम होते हैं, तो उसके ऊपर लेयरिंग नहीं होता है, और उसके लेयरिंग न होने के कारण बहुत ज्यादा पाउडर निकल के आता है। हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको जो पेपर है वो थोड़ा सा हल्का सा टेक्सचर भी होना जरूरी है और ज्यादा भी टेक्सचर नहीं होना जरूरी, इसीलिए थोड़ा सा पेस्टल पेपर्स की जरूरत होती है। हम व्हाइट पे भी कर सकते हैं और टोनल पेपर पे कर सकते हैं, लेकिन मैं व्हाइट पे सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि व्हाइट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, पूरा फील करना पड़ता है। उससे बेहतर कि कोई तो एक जैसा आपका सब्जेक्ट है उसी हिसाब से टिंटेड पेपर आप चूज कीजिए
और अपना काम कर लीजिए। सर हार्डबोर्ड के ऊपर कर सकते हैं, हार्डबोर्ड को पहले ही उसको टोन करके फिर आप कर सकते हो काम। हाँ, लेकिन पेस्टल का टोन नहीं होना चाहिए, आप कलर का टोन कर लीजिए, एज ए एक्रेलिक या एक पोस्टर कलर्स का, नहीं तो वाटर कलर का एक टिन दे के भी आप अपना काम कर सकते हैं। Sir, how is Mangyo's pastel paper? Professional pastel paper pad? Mangyo का अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, तो अब भी थोड़ा अगर किसी के पास है तो थोड़ा सा उसका रिव्यू दे दीजिए मुझे। सर कितने एलबी का या उसका क्या थिकनेस क्या होना चाहिए पेपर का? 160 से लेके आप फिर जितना थिकनेस रहेगा उतना बेहतर है, लेकिन पेस्टल के लिए ऐसा एकदम कम थिकनेस भी चल जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं, खाली टेक्सचर होना चाहिए हल्का सा। और सर वो पेस्टल पेपर किसी और मीडियम के लिए भी यूज किया जा सकता है जो सॉफ्ट पेस्टल के लिए हम यूज करते हैं? यस, पेंसिल के लिए यूज कर सकते हैं, चारकोल के लिए यूज कर सकते हैं, गॉश के लिए यूज कर सकते हैं, तो जो भी आपका ओपेक टाइप का मीडियम है आप सब उसमें कर सकते हैं, वाटर कलर छोड़कर। सर मैंने ब्रोस्ट्रो का पेस्टल मैट का जो पेपर आता है वही मैंने मंगाया है, उसमें टेक्सचर है लेकिन बहुत भी ज्यादा टेक्सचर नहीं है, 160 GSM है जी। अच्छा सर हमको तो इतना कुछ पता नहीं था, ये एक पेपर है आर्टो, बोले ARTO। हाँ, आर्टो करके। ये मेरा हाथ, हमको पता ही नहीं है, इसमें हम जस्ट उठा लिया था, इतना ही है। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। नहीं, आप हर कोई पेस्टल का पेपर बुरा होता है ऐसा नहीं है, आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, उसका टेक्सचर बड़ा होने के कारण ना हम जो चाहते हैं वो थोड़ा सॉफ्टनेस नहीं आता है, तो वही इशू, बाकी कुछ नहीं। ओके सर कभी कभी एक देखते हैं कि पेस्टल बोर्ड करके कुछ काम होते हैं, पेस्टल बोर्ड में किया हुआ है, वो क्या होता है सर? जैसे आर्ट सैंडेड पेस्टल पेपर होता है, वो काफी कॉस्टली पेपर होते हैं, वो सैंड टाइप का एक बोर्ड होता है। क्या करते हैं कि जो पेस्टल पेपर है उसके पीछे एक मैकेनिज्म किया जाता है, माउंट बोर्ड लगा दिया जाता है और उसको एक थिकनेस बना दिया जाता है और काम करने के लिए। अगर आर्ट स्टैंडर्ड पेपर आप देखेंगे तो, लेकिन ये काफी मतलब एक पेपर 1000 या 1500 का रहेगा। ओके सर। ठीक है सर, हम लोग तो सीख रहा है तो इसमें काम चला लेता है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बेसिक जो काम कर रहे हैं ना उसके लिए आपको कौन सा भी एकदम सस्ता पेपर है, स्कॉलर का आप एक स्केच बुक ले सकते हैं, नहीं तो आर्ट एसेंशियल का टोनल पेपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कैंसन एमआई टिंटेड का भी इतना कुछ ऐसा ज्यादा महंगा नहीं है, तो वो भी आप अगर ट्राई करेंगे तो भी सही है।